जो सिंधु घाटी वो सभ्यता थी अपनी, उसके अंदर छोटा नगर हुआ करता था कालीबंगा, जो भारत के भारत का जो राज्य राजस्थान, उसका जो राजस्थान का जो एक जिला है हनुमानगढ़, उसके अंदर है ये। इसका स्थान का है जो वो कालीबंगा सभ्यता है, उसका स्थान का है ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो देखते हैं स्थान का है जो आपको कालीबंगा है वो सभ्यता है, उसका स्थान का है। इसका स्थान आएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इसका स्थान आ गया क्या, हनुमानगढ़ तो हो गया इसका स्थान। और अब भाई वो कौन सी नदी के वो किनारे पर है, जो उस टाइम पे जो नदी हुआ करती थी, उस टाइम पे वो सरस्वती नदी हुआ करती थी, कौन सी? जो वर्तमान के अंदर वो घग्गर नदी कहलाती है। घग्गर नदी जो अभी वर्तमान के अंदर है, उस टाइम के अंदर वो सरस्वती नदी हुआ करती थी। और जो ये इसके अंदर वो सभ्यता है, ये भाई वो कितने वर्ष, ये इसके अंदर भाई वो कितने वर्ष की जो है पुरानी है, ये आपके भाई ये है, ये 4000 वर्ष से लेकर 4000 वर्ष से 1750 ईसा पूर्व तक है। सत्रह सौ जो आपकी है वो 1750 ईस्वी 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 पूर्व तक है। पूर्व तक आ गया। अब भाई ये तो आ गया। और इसके अंदर जो जो इसका होता है वो काल जो होता है, भाई अभी का काल क्या है और उस टाइम का जो इसके अंदर वो काल क्या था, अब उसका उसके अंदर वो नाम क्या था, उसका काल का जो जो काल था, उसका नाम था आपके वो कांस्य युगीन काल। जो उस टाइम के ऊपर जो उसके अंदर वो काल कहलाया, वो काल कौन सा था, जो कालीबंगा वो इसके अंदर सभ्यता है, उसका जो काल कहलाया वो कौन सा है, वो आपका हो गया आपका वो कांस्य युगीन काल। कौन सा? ये वो कांस्य युगीन काल हो गया, कांस्य युगीन काल। कौन सा आ गया? वो कांस्य युगीन काल हो गया। कौन सा काल हो गया? कांस्य युगीन काल। और जिसकी वो खोज करता कौन से, इसके वो खोज करता कौन है, जो ये अपने जो ये इसके अंदर वो या ये वो कालीबंगा जो इसके अंदर वो इसकी वो सभ्यता है, इसकी इसकी भाई खोज किसने की थी? वो की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 के अंदर। कब की थी? इसके वो खोज करता कौन है? खोज करता अमलानंद घोष, 1952 के अंदर। अमलानंद घोष ने इसकी जो इसकी वो खोज हुई थी वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी वो खोज की थी। और भाई उत्खनन जिसकी वो इसका हुआ था, उत्खनन हुआ था, जो हुआ था वो कब हुआ था? इसके उत्खनन वो करता कौन है? उत्खनन कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1961 से 1969 के बीच में। कब हुआ था? 1961 से लेकर 1969 तक हुआ था, शायद 69 तक हुआ है ये। और वो किसने किया है? ये जो एक तो हो गया आपके जो क्या, एक तो बीबी लाल हो गया, और एक बी के थापर। कौन है? बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और एक है बी के थापर। इन दोनों ने इसका उत्खनन वो किया था।
ठीक है, उत्खननकर्ता ये हो गए। अब जो वो शाब्दिक अर्थ है उस टाइम का, शाब्दिक अर्थ के अंदर जो मिली है वो क्या है, इसके अंदर वो काली चूड़ियाँ मिली है। क्या मिली है शाब्दिक अर्थ के अंदर, जो शाब्दिक अर्थ है इसका, उसके अंदर जो मिली है, क्या मिली है, काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ मिली है शाब्दिक अर्थ के अंदर। और जो इसकी विशेषताएं क्या है बाबा, अगर विशेषताएं देखें इसकी, तो विशेषताएं क्या है, विशेषताएं देखते हैं इसकी, ये देख ले एक बार आप। खोजकर्ता कौन है इसके, अमलानंद घोष। हुई कब थी, 1952 के अंदर। उत्खननकर्ता कौन है, बीके, एक तो बीबी लाल और एक बीके थापर। तो अब देखेंगे विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या है इसकी, सबसे पहले जो विशेषता आने वाली इसके अंदर, दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। विश्व के पहले जो वो इसके अंदर वो जुते हुए खेत मिले, वो काय मिले, दोहरे। प्राप्त हुए हैं, दोहरे जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं यहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, ये तो एक विशेषता होगी। दूसरी विशेषता क्या है, यह नगर दो भागों में विभाजित था। क्या, ये जो नगर है कालीबंगा, जो नगर है ये आपके दो भागों में विभाजित था। दो भागों की वो सुरक्षा के लिए, बस जो भाई इसकी वो सुरक्षा होती थी, ये तो एक विशेषता हो गई। अब जो दूसरी विशेषता है, ये नगर क्या, ये जो ये नगर था, दो भागों में विभाजित था और दोनों भागों की वो सुरक्षा के लिए, दोनों भागों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए एक जो दीवार होती थी उसका निर्माण हुआ था, जिसको बोलते हैं परकोटा। जिसको परकोटा को कहा जाता है। यह तो हो गई दूसरी विशेषता। यह नगर वो दो भागों के अंदर विभाजित था और दोनों भागों की सुरक्षा के निर्माण के लिए निर्माण की भाई इसका वो निर्माण हो, जिसके अंदर जो दीवार बनाई गई थी उसको परकोटा भी कहा जाता है। जो इसकी दीवार थी वो दोनों तरफ, उसको परकोटा भी कहा जाता है। और जो यहाँ से ईंटें मिली, ईंटों और इसकी जो वो होती थी, जो इसका होता था फर्श होता था, उस पर अलंकृत ईंटों और फर्श पर ईंटों और जो फर्श के ऊपर मिले हैं साक्ष्य मिले, अलंकृत साक्ष्य मिले। क्या मिले, अलंकृत साक्ष्य मिले, अलंकृत साक्ष्य मिले हैं।
ये तो हो गए साक्ष्य मिल गए। क्या क्या मिला है? अलंकृत, अलंकृत साक्ष्य मिले। ईंटों और फर्श के ऊपर जो मिले हैं अलंकृत साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले? और यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की बनी हुई नालियों के साक्ष्य भी मिले। क्या? लकड़ी की बनी हुई नालियां। भाई आज के टाइम के अंदर तो वो सीमेंटेड नालियां होती, लेकिन उस समय लकड़ी की नाली देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी नाली होगी क्या पता, लेकिन उसके अंदर यहाँ से साक्ष्य मिले। लकड़ी की बनी नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। क्या? लकड़ी की जो इसके अंदर नालियां बनी हुई थी उनके मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। क्या? और जो पांचवा पॉइंट आने वाला है आपका, क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ईंटों से निर्मित कबूतरे होते थे, उन पर वो 7 अग्नि अग्नि इसके अंदर ये होते हैं, वो कुंड होते हैं, वो प्राप्त हुए। क्या? जो ईंटें थी यहाँ पर ईंटों, क्या? ईंटों से निर्मित निर्मित कबूतरों पर कबूतरों पर 7 अग्नि कुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य प्राप्त हो गए। एक तो जो इसके अंदर वो अग्निकुंड होते हैं, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मिलने के, और जिसमें राख एवं जिसके अंदर जिसमें राख राख होती, जो ये होती वो इन लकड़ियों की राख होती, राख और पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या? इसके अंदर पशुओं के हड्डियों के जो साक्ष्य वो भी प्राप्त हुए यहाँ से, और ऊंट की हड्डियां भी यहाँ से पाई गई है। और ऊंट जो था इनका पालतू जानवर था। क्या? ऊंट की हड्डियां भी पाई गई है और ऊंट इनका पालतू जानवर था। पालतू जानवर था। ऊंट जो था उस टाइम पे इनका क्या था? पालतू जानवर था ऊंट। ठीक है, ऊंट इनका पालतू जानवर हुआ करता था। तो ज्यादा से ज्यादा याद करने में ध्यान दो आप, रट्टा तो मारना नहीं है आपको, क्योंकि जो आदमी इंसान रट्टा मारता है वो सिर्फ 1-2 दिन तक याद कर रख सकता है। आप उसको वो समझो कि कोई चीज़ को आप अगर इसके अंदर समझने की अगर आप कोशिश करते हो तो आपको उम्र भर वो चीज़ आपको याद रहती। तो क्योंकि रट्टा मारना छोड़ो और वो चीज़ों को इसके अंदर वो समझने पर ध्यान दो। जितना आप ज़्यादा वो समझोगे उतनी ज़्यादा आपको याद होगी चीज़ें, और वो एंड तक जिंदगी भर तक वो चीज़ें आपको याद रहेगी। तो रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं है, आप इन चीज़ों को देखो। जो छठा पॉइंट आने वाला, जो छठा पॉइंट क्या था? छठा पॉइंट, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। क्या? सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है।
सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस तरह प्राप्त हुआ है यहाँ से। क्या? सूती वस्त्र में जो जो वस्त्र था सूती, उसमें लिपटा हुआ उस तरह जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। और जो यहाँ पर जो इसके अंदर वो खेती होती थी, कौन सी खेती की जाती थी यहाँ पर? कपास की खेती की जाती थी यहाँ पर। कौन सी? कपास की खेती के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुआ है? सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस तरह प्राप्त हुआ है। कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले यहाँ से। क्या? कपास की जो खेती होती थी उसके भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अब जो 8वां पॉइंट होने वाला है, वो 8वां पॉइंट आप देखिए, जुते हुए चावल के साक्ष्य। क्या? जले हुए चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। चावल जो होते थे, जले हुए चावल, साक्ष्य। जले हुए चावल के साक्ष्य भी मिले यहाँ से। और युगल की समाधि भी मिली यहाँ से। युगल जो होती युगल समाधि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। अब आप बोलोगे भाई सर युगल क्या है? युगल समाधि क्या होती है? तो बच्चा, युगल जो समाधि होती है, एक मर्द होता है, एक औरत होता है, इन दोनों को मिलाकर जो एक साथ अपनाते हैं जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं युगल की वो समाधि। जो भाई इनके जो साक्ष्य मिले, एक औरत और एक मर्द, उन दोनों की जो हड्डियां मिली वो एक साथ में मिली है। एक मर्द है, एक औरत है। तो जो आदमी उस औरत को निहारता हुआ दिख रहा है, निहारता हुआ औरत को दिख रहा है, निहारता हुआ देख रहा है औरत को, तो उसके साक्ष्य मिले। युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए। युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। युगल समाधि आप जान चुके हो कि मर्द और औरत को एक साथ जो जमीन के अंदर वो जमीन के अंदर वो इसके जमीन के अंदर वो गाड़ते हैं, उसको युगल समाधि कहते हैं। ठीक है, मर्द और औरत को दोनों को एक साथ वो दफनाया जाता है, जिसको युगल समाधि कहते हैं। और यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल फुट्टा प्राप्त हुआ है। क्या? यहाँ से मिट्टी से निर्मित, यहाँ पर क्या, यहाँ से मिट्टी से निर्मित, यहाँ पर मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित स्केल अपन जिसे फुट्टा कहते हैं, कि साक्ष्य प्राप्त हुए। साक्ष्य प्राप्त हो गया। स्केल जो होता है जिसे अपन फुट्टा कहते हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। क्या? यहाँ से शल्य शल्य क्या है? यहाँ से शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। एक बच्चे का कंकाल भी यहाँ से मिला है। क्या मिला है? एक मरे हुए बच्चे का कंकाल भी मिला है यहाँ से। कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, यहाँ से कंकाल मिला है। तो आप देखिए, ये थी आपकी कालीबंगा सभ्यता, जो सिंधु नदी के, जो आपकी वो सरस्वती नदी थी उसके वो किनारे पर है, जिसको वो सिंधु नदी भी कहते हैं। और वो अभी वर्तमान के अंदर उसको वो गंगा नदी कहा जाता है। तो वो थी कालीबंगा के पास में थी, जो वहाँ का वो नगर था,
जो कालीबंगा, उसके पास में जो नदी थी वो थी घग्गर नदी, वर्तमान में जिसे अपन घग्गर नदी कहते हैं। उस टाइम पे उस भाई सरस्वती नदी हुआ करती थी, एक नाम सिंधु नदी था उसका। तो जो इसका जो समय है वो 4000 ईसा ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और जो इसका वो काल है वो कौन सा है, वो इसका वो काल है वो कांस्य युगीन काल जो इसका है। और इसके वो खोजकर्ता कौन है, 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने कालीबंगी जो अपनी वो कालीबंगा सभ्यता है इसकी खोज की है। और उत्खनन वो करता कौन है उसके, 1961 से लेकर 1969 तक एक तो बीबी लाल है और एक बीके थापर, इन्होंने इसका जो है उत्खनन वो करता है वो है। और जो शाब्दिक अर्थ यहाँ से मिला है वो काली चूड़ियाँ हैं। इसकी जो विशेषता देखेंगे, दोहरे जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। यह नगर 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों की इसके अंदर सुरक्षा के ये जो दीवार बनाई गई थी उसको कहते हैं परकोटा, जो वो चारों तरफ से इसके बाद वो घिरी रहती है, परकोटे से भी घिरी रहती है। अलंकृत ईंटों के फर्श के साक्ष्य भी मिले, लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य भी मिले। यहाँ पर ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं इसके अंदर पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ ऊँट की हड्डी भी प्राप्त हुई है। ऊँट इनका पालतू जानवर भी था। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा भी प्राप्त हुआ यहाँ से, जिसके साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। जूते हुए इसके अंदर वो जले हुए चावल के जो उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए। युगल की वो समाधि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। जो युगल की समाधि के मर्द और औरत को एक साथ दफनाया जाता था, जिसे युगल समाधि कहा जाता है, जिसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आपके यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल फुट्टा प्राप्त हुआ है, जिसके साक्ष्य मिले, जिसे अपन फुट्टा कहते हैं। इनकी लैंग्वेज जो फुट्टा होता है उसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ से शल्य चिकित्सा से के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। एक बच्चे का कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये थी कालीबंगा सभ्यता।